दोस्तों, संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो हर कुंभ के आयोजन में इसका एक विशेष आकर्षण होता है नागा साधु, लेकिन इस बार इस महाकुंभ में महिला नागा की चर्चा हर तरफ हो रही है। आम जनता जब पुरुष नागा के रहस्यमयी जीवन को सही तरह से नहीं समझ सके हैं तो वे महिला नागा के जीवन के रहस्य को क्या ही समझेंगे। फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो समय समय पर बाहर आती रहती है और इस रहस्यमयी जीवन से पर्दा उठता रहता है। इसी सिलसिले में आज का यह वीडियो भी है जिसमें हम आपको महिला नागा की कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिससे आप अभी तक अनजान थे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, महाकुंभ 2025 में महिला नागा साध्वियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कठोर दीक्षा और सामाजिक बंधनों को तोड़कर ये शुभ भक्त साध्वियां आध्यात्मिक मुक्ति में लिंग भेद को नकारती है। पुरुषों के समान तपस्या और जीवन शैली से ये महिला सशक्तिकरण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक भी बन चुकी है। इन्हें आप महिला नागा साधु या नागा साध्वियां के नाम से जानते हैं। इस बार के महाकुंभ में उनकी उपस्थिति मेले को एक अलग रूप दे रही है। ये महिला नागा साधु महाकुंभ में जुलूस निकाल रही है, प्रतिष्ठित शाही स्नान या फिर अमृत स्नान में भाग ले रही है और समारोह भी आयोजित कर रही है। कुंभ मेले में उनकी उपस्थिति इस बात की याद दिलाती है कि आध्यात्मिकता किस प्रकार से बदल रही है, साथ ही किस प्रकार पुरुष प्रधान धार्मिक समुदायों में महिलाओं को अधिक स्वीकार्यता भी मिल रही है। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि नागा साधु महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। वे यह प्रदर्शित करते हैं कि आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी का पुरुष या महिला होना बाधक नहीं है, यानी व्यक्ति के लिंग या जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुरुष नागा साधु कई महिलाओं को अपनी आकांक्षाओं का पालन करने और मोक्ष हासिल करने वाले मार्ग को चुनकर सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। हम आपको यह भी बताते चलें कि महिलाएं शायद ही कभी नागा साधु बनने का रास्ता चुनती है क्योंकि यह कठिन है, लेकिन जो महिलाएं इस रास्ते पर चलती है वे बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ऐसा करती है। वे सामाजिक अपेक्षाओं को धता बताती है और अपनी आंतरिक दृढ़ता का प्रदर्शन करती है। ऐसी महिलाओं को कभी कभी माता के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जो समुदाय में उनके सम्मानित स्थान को दर्शाता है। उनके साथ उनके पुरुष समकक्षों के समान ही सम्मान से पेश आया जाता है। दोस्तों, सनातन संस्कृति में नागा साधुओं को बहुत महत्व दिया जाता है, जिन्हें अक्सर ऐसे तपस्वी के रूप में देखा जाता है जिन्होंने भौतिक दुनिया को त्याग दिया है। महिला नागा साधु या नागा साध्वियां अपने पुरुष समकक्षों की तरह ही दिलचस्प है, जिन्हें अक्सर बहुत अधिक सुर्खियां मिलती है। उनका जीवन ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक कामों के लिए समर्पित होता है। वे ब्रह्मचर्य के व्रतों के कठोर पालन के लिए प्रसिद्ध हैं और ये महिलाएं आध्यात्मिकता, दृढ़ता और अपने मिशन के प्रति दृढ़ समर्पण की प्रतिमूर्ति भी हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में महिला नागा साधु वो हिंदू तपस्वी है जिन्होंने भौतिक संपत्ति और रिश्तों को त्याग दिया है। इसमें अपने परिवारों के साथ संबंध तोड़ना, भौतिक सुख सुविधाओं को त्यागना और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित एक सादा जीवन जीना शामिल है। वे अक्सर गुफाओं या फिर आश्रमों में रहती है और योग, ध्यान और जप जैसे कामों को अपनी दिनचर्या में शामिल करती है। उन्हें हिंदू समाज का बहुत सम्मानित सदस्य माना जाता है। वे अपना जीवन शिव की पूजा में समर्पित करती है। पुरुष नागा साधुओं के विपरीत महिला नागा साधु वस्त्र पहनती है, माथे पर तिलक, बालों में जटाएं और बिना सिले भगवा कपड़े पहनती है, जो उनकी विशिष्टता है। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि पुरुष नागा साधुओं की तरह नागा साध्वियां भी कठोर दीक्षा प्रक्रिया से गुजरती है। इसके लिए कई वर्षों तक समर्पित आध्यात्मिक अभ्यास की आवश्यकता होती है, जैसे ब्रह्मचर्य, ध्यान और भौतिक संपत्ति का त्याग। वे अक्सर तपस्या और गहन आध्यात्मिक अभ्यास करते हुए एकांत जीवन व्यतीत करती है। महिला नागा साधु अपनी दीक्षा के दौरान बाहरी दुनिया से सभी संबंध तोड़ लेती है। वे अपने पुरखों के साथ अपना खुद का भी पिंडदान करती है, जो उनके पिछले अस्तित्व के अंत और एक नए आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत के प्रतीक के रूप में जाना जाता है।
दोस्तों, महिला नागा साधु दीक्षा लेने के बाद अत्यंत कठोर जीवन जीती है। वे कठोर ध्यान, योग और प्रार्थना के नियमों का पालन करती है। वे अक्सर गुफाओं, जंगलों या नदियों के किनारे निवास करके भगवान शिव की कठोर जीवन शैली की नकल करती है। भगवा वस्त्र या गंती पहनना उनकी सरल जीवन शैली और सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति का प्रतीक है। अपनी अनुशासित जीवन शैली के कारण वे अपना पूरा ध्यान अपने आध्यात्मिक विकास पर लगा पाती है। महिला नागा साधु अखाड़ों या मठों में निवास करती है, शास्त्रों का अध्ययन करती है और अपने धर्म का पालन करती है। अखाड़े महिला तपस्वियों के लिए एक अलग वातावरण प्रदान करते हैं और आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि जिस तरह से पुरुष नागा साधुओं को सनातन संस्कृति का सबसे कुशल योद्धा माना जाता है, वैसे ही महिला नागा को भी महिला सशक्तिकरण, त्याग और सनातन रक्षा के लिए समर्पित एक योद्धा ही माना जाता है। बाकी आप इस बात से कितना सहमत है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही अगर आप नागा साधुओं को विश्व का सबसे ताकतवर योद्धा मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।